नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का छठा पार्ट करने वाले हैं और ये 96 नंबर का पार्ट है। अगर शुरू से हम लोग देखें, जो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, 2022 में आया हुआ प्रश्न कर रहे हैं, जो 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ग्रुप डी का। उसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर। जो भी साथी नए हैं, विद्यार्थी नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको डेली का जो भी क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन का डेली सुबह शाम मिला के, या 40 क्वेश्चन, जितना भी हमसे कोशिश हो पाता उतना कर पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 42 से। ये होमवर्क का प्रश्न था, कल आप लोगों को मैं ये होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, x 22 से 2 गुना कुशल श्रमिक है। ये x है और ये 22 है। 22 से 2 गुना कुशल है, इसका मतलब 22 अगर एक काम करता है एक दिन में, कितना, 22 अगर एक दिन में एक काम करता है तो x जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसका ये कहना है। आगे, और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 14 दिन में कोई काम को करता है, तो मेरे भाई तुम ये बताओ कि कुल काम होगा कितना, कि टोटल वर्क। इससे ये बता सकते हैं, देखो 14 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 14, और ये दोनों मिल के 14 दिन में करता है, लेकिन ये दोनों मिल कर अगर देखें तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। एक दिन में तो 3 करता है दोनों मिलकर, तुम देखो ना, कर रहा है ना 3, एक दिन में तो 3 काम करता है, लेकिन काम बोल रहा है 14 दिन में हो गया। इसका मतलब 14 दिन में कितना काम किया होगा, 14 गुना 3, मतलब कुल काम 42 होगा ना, क्योंकि 14 दिन में हो गया, एक दिन में 3 काम करता है, मतलब कुल काम 42 होगा। क्वेश्चन में पूछा है एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें पूछा है एक्स कितना दिन में करेगा, कुल काम है कितना, 42 काम। एक्स जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 से भाग कर देंगे। जब यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 21, मतलब एक्स जो है उस काम को, 42 काम को 21 दिन में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बेहतरीन तरीका है, आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ए जो है, ए जो है वो 12 दिन में पूरा करते हैं, और बी जो है, बी उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 8 दिन में। क्वेश्चन ने बोला ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितना दिन में पूरा होगा। आप लोग को हम बता चुके हैं, यदि दो गो आदमी हो काम करें, एक आदमी इतना दिन में करता है, दूसरा इतना दिन में, दोनों मिला के बोले, तो एक अल्टरनेट दूसरा तरीका क्या है, दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग कर दो। जैसे हमसे पूछा है कि दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, ऐसा पूछे तो दोनों को गुना कर दो, 12 गुना 8 बटा दोनों को जोड़ देंगे तो 12 8 20 भाग कर देंगे, हो गया। तो भाग करना तो आसान है, 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 8 6 के कितना हो जाएगा, 48, और 10 से भाग करेंगे तो 4.8, कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। मतलब 4.8 दिन में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन आप लोगों को समझाए हैं दूसरा तरीका भी है, क्या कि ये सब लोचा नहीं करना है तो कुल काम है कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, कुल काम हो गया। अब 12 दिन में 24 काम करता है, ये कुल काम निकलता है। तो एक दिन में ये करेगा 2 काम, ये करेगा 3 काम। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 5। कुल काम को कितना दिन में करेगा, कुल काम है 24, एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो कुल काम को करेगा वो 4.8 दिन में। तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, लेकिन 2 आदमी हो तो इस तरीका पे आप लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज दोनों तरीका आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब देखिए या वाला क्वेश्चन अभी आया है, इससे पहले जितना भी 10 से जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो उसमें और रहता था। तो और में क्या होता था कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं को जोड़ते थे इसके काम को, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं। अब जो हमारा क्वेश्चन में है, अब ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब या का मतलब क्या होता है कि 3 गो पुरुष मिला दे, 3 गो पुरुष काम पे रख दे, या फिर उसके बाद 3 गो पुरुष नहीं रखे तो अगर हम 4 गो महिला को भी काम में रखेंगे तो 15 दिन में होगा, ऐसा कहना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। 3 पुरुष या,
तो 3 पुरुष काम पे रख ले, या फिर 3 पुरुष अगर नहीं रखना चाहते हैं तो महिला रखेंगे तो 4 को रखना पड़ेगा। तो जो हमारा काम हो जाएगा वो काम हमारा 15 दिन में हो जाएगा। तो 3 पुरुष रखे तो भी 15 दिन में होगा, या 3 पुरुष के बदला में 4 महिला रखे तो भी हमारा काम 15 दिन में ही होगा, ऐसा बोल रखा है। आगे बोला है 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ चले जाते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि 3 गो पुरुष जो है 9 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया, मतलब 9 दिन का काम कर लिया है। तो बोला है शेष काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। शेष काम को 12 दिन में पूरा करना है तो क्या वो महिला चाहिए। तो पहले देख लेते हैं शेष काम बचेगा कितना। तो पहले यहाँ महिला पुरुष का क्षमता निकाला जाता है इस क्वेश्चन से। तो इससे देखो ये 15 से ये 15 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा P/M। कितना हो गया P/M बराबर 4/3, मतलब पुरुष का क्षमता 4 और महिला का क्षमता 3 आ गया। कुल काम आप लोग ये बोल सकते हो चाहे ये बोल सकते हैं, दोनों इक्वल ही है तो कुल काम कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे टोटल वर्क तो यही था, कुल यहाँ इसमें मान रख लीजिए, चेक कर सकते हैं। इसमें भी रखेंगे पुरुष का क्षमता 4 है तो 4 × 12 12 15 180, या यहाँ भी रखिएगा देखिए 4 × 12 12 15 180, सेम में आया ना, तो सेम ही आएगा। आप लोग को हम बहुत दिन से बात बोल रहे हैं सेम ही आता है। तो टोटल वर्क तो आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, 3P का मान कितना है 4 और गुना 15 दिन में करता था तो 15, तो कुल काम आ गया 15 चौके 60 6 3 18 180। लेकिन क्या हुआ कि 3 गो पुरुष 9 दिन काम करके चला गया, तो कितना काम कर लिया होगा 3 है, पुरुष का क्षमता है 4 तो 4 गुना 12, तो 4 × 12 12 नामा 108, तो कुल काम था कितना 180। और 9 गो पुरुष 3 गो पुरुष 9 दिन में कितना काम किया 108 काम करके चला गया, तो घटा देंगे तो शेष काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम बचेगा, घटाएंगे तो 72 काम, यही बचेगा 72 काम बचेगा रिमेनिंग। क्वेश्चन का कहना है ये 72 काम को क्या को महिला करेगी। तो मान लेते हैं X महिला में M, और महिला का क्षमता जानते हैं हम लोग जो 3 आ चुका है, मतलब X और 3 कर देंगे, इतना ही महिला। तो जब काटेंगे दिया जाएगा 24 दिया 72 24, मतलब X की संख्या 24 को होना चाहिए, मतलब अगर 24 महिला रहेगा तो वह काम हमारा कितना दिन में कितनी महिलाओं की संख्या है। अच्छा 12 दिन भी दिया कि 12 दिन में पूरा करना है, तो 12 दिन भी दे दिया है तो आसान क्वेश्चन और ज़्यादा हो गया है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन समझिएगा यहाँ पे हम 12 ये बोला है, चलिए पहले रिमेनिंग लिख देते हैं फिर साफ़ सुथरा में बना देते हैं। तो शेष काम कितना बच जाएगा जो कि 72 आप लोगों के सामने है। शेष काम कितना बचेगा हमारा 72, इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कितनी महिला है, देखिए शेष कार्य को पूरा करने 12 दिन में पूरा करना है, शेष काम 72 है, इसको 12 दिन में पूरा करना है। तो हमको मान लेते हैं कि X महिला चाहिए, तो X महिला, तो X महिलाओं की संख्या X, और एक महिला का क्षमता हम निकाल चुके हैं हम लोग 3 आ चुका है, तो हो गया 12 दूना 36 36 दूना 72, मतलब X का मान आ गया 2, मतलब 2 महिलाओं की संख्या, 2 महिलाओं की ज़रूरत है, कितना 2 महिला का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं करके डायरेक्ट आप 72 निकाल सकते थे बिना घटाए भी। कैसे, देखो 3 पुरुष का 15 दिन का काम था स्टार्टिंग में, लेकिन क्या हुआ 3 पुरुष 9 दिन काम किया तो कितना बचा, 3 पुरुष का 6 दिन का काम बचेगा, इतना न बचेगा। तो 3 पुरुष का मान था 4 गुना 6, देखो 6 चौक 24 दिया 72, डायरेक्ट 72 आ गया ना। तो ये सभी चीज़ आप लोग को हम पीछे की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे मन करे निकाल सकते हैं, बस कम समय में निकालना होता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्या है A, B और C किसी कार्य को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए कितना दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर। A जो है किसी काम को 48 दिनों में करता है, B जो है उसी काम को 12 दिनों में करता है, C जो है उसी काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है तीनों मिल के कितना दिनों में करेगा। सबसे पहला काम इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 48 ही हो जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 48 में सभी से भाग लग रहा है। ज़रूरी नहीं है 48 ही ले, एलसीएम ही ले, उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, लेकिन ये मान आसान होता है। ठीक है, इसलिए कि सभी से भाग जल्दी जल्दी लगता है। तो 48 दिन में 48 काम होता है, तो एक दिन में 1 काम होगा। ये 12 दिन में 48 काम होता है, तो एक दिन में 4 काम होगा। और
दूना 48, तो एक दिन में 2 काम होगा। अगर तीनों को मिला दे तो एक दिन में कितना काम होगा, देखो 4 2 6 1 7, तो तीनों को मिला कर अगर करवाएंगे तो एक दिन में 7 काम होगा। कितना काम होगा एक दिन में, 7 काम होगा। हमें बोला तीनों मिल के उस काम को कितना दिनों में करेगा, कुल काम है कितना 48, तीनों मिल एक दिन में कितना काम करता है 7 काम, तो भाग कर देंगे। तो 48/7 दिन का समय लगेगा, कितना 48/7 दिन का समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में, 48/7 दिन का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पे। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा 46। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी कितना दिन में करेगा। ये सभी क्वेश्चन आसान होता है, आप लोग देखिएगा। और इसको बस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके डन। देख बोला है कि ए जो है किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 14 दिन में। और बी के बारे में कहना है कि बी जो है 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, काम करते रहे, काम तो होगा। आगे बोला है कि एक 6 दिन काम छोड़ के चला गया। भाई 6 दिन के बाद काम छोड़ के जाए, 7 दिन के बाद जाए, मतलब नहीं है। पहले हम कुल काम निकालेंगे और ए और बी का एक दिन का काम पता कर लेंगे उसके थ्रू कि एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो एक दिन का काम कैसे निकलता है, कुल काम कैसे निकलता है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो कौन ऐसा पढ़ा है जिसमें कि दोनों से उसमें भाग लग जाएगा, कौन सा ऐसा है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो टाइम चला जाएगा। तो आखिर क्या तरीका है, तो आप लोग को बोले ऐसा कोई भी संख्या लेंगे जिसमें ये दोनों से भाग लग जाए। तो ये ऐसा पढ़ा है कौन जिसमें ये दोनों आता है, 18 7 126 14 नमा 126, हाँ 126 आ गया इसका एलसीएम। दोनों से भाग लग रहा है इसमें। तो 14 दिन में करता है कितना काम, 126 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। इतना करता है एक दिन में। लेकिन क्या हुआ कि कुल काम तो था 126 काम, लेकिन बोला है ये ना अकेले 6 दिन किया और काम छोड़ कर चला गया। तो 6 दिन में कितना कर लिया होगा, ये जो है एक दिन में 9 काम करता है और 6 काम करके चला गया। मतलब ये कितना काम करके गया होगा, 54 काम करके चला गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 54 काम घटा देंगे तो रिमेनिंग काम निकल जाएगा कि कितना काम बचा हुआ है, रिमेनिंग काम। तो रिमेनिंग जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, तो आप लोग बोलिए घटा लीजिए। तो 2 7 5 12 72 काम बचेगा। क्वेश्चन बोला है शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा, शेष काम को। तो बी का निकालना है शेष काम, रिमेनिंग काम को बी कितना दिनों में करेगा। तो रिमेनिंग काम है कितना, 72। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। एक दिन में 7 काम करता है तो भाग कर देंगे 7 से, तो निकल जाएगा। 7 से भाग करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। या पूर्णांक में लिखने का मन करे तो 7 दें 70 2 72, 7 दें 70 2 72। तो 7 सही 2/7 10 सही 2/7 दिन का समय लगेगा। जो आंसर हो उस ऑप्शन को आप लोग की टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कोई हानि परेशानी नहीं है इसमें, कि जिस भी विद्यार्थी को हानि परेशानी समस्या तकलीफ हो वो हमसे कमेंट करके पूछे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ अगला इसका ऑप्शन सब्जेक्ट, ठीक है कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। मतलब 16 गो पुरुष है 5 दिन में कर सकता है, तो ठीक है। आगे उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। इसी काम को 20 दिन में पूरा करना है तो क्या को पुरुष चाहिए, कितना दिन में करना है, 20 दिन में। तो आसान क्वेश्चन है, पी नहीं लिखेंगे, क्षमता का बात। बहुत सारा तरीका होता है ना, जिसमें पी नहीं लिखेंगे। बोल देखो इसको MDH पे बना देते हैं। MDH के बारे में पता है कि मेन की संख्या, देखो MDH का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं तो क्या होता है, MDH/W। ये क्या होता है, बराबर लिखते हैं सेम MDH/W। अब दोनों साइड सेम तो लिख नहीं सकते हैं, तो 1 1 1 इधर कर देते हैं, इधर 2 2 2 2 कर देते हैं। है क्या ये आदमियों की संख्या, ये दिन की संख्या, ये घंटा की संख्या, ये कुल काम। इधर भी सेम वही रख देंगे, जो गायब होगा उसका मान निकाल देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो समझो 16 पुरुष है
5 दिन में करता है, 16 गुना 5 कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो एक काम को न मत लिखो। इधर बोल रहा है कि उसी काम को, यही काम हमारा है, 20 गो पुरुष, तो 20 क्या दिन में करेगा नहीं जानते हैं, x दिन में करेगा, हो गया। 4 पचे 20, 4 चौके 16, तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 4। कितना आ गया x का मान, 4 आ गया। तो पुरुषों की संख्या कितना है, 4 गो पुरुष चाहिए 20 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 48, देखिएगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। वही क्वेश्चन है जो आप लोग को पीछे करवाए हैं। जो ए जो है 10 दिन में कर सकता है और बी के बारे में कहना है कि बी 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसका हम कुल काम निकाल लेते हैं, तो वो हमारा एलसीएम के थ्रू निकलेगा। 30 इसका एलसीएम आ गया, तो एक दिन में 3 काम करेगा ये ए, और बी करेगा एक दिन में 2 काम। हमसे क्वेश्चन का में पूछ रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन के बाद बी छोड़ दिया, ठीक है। तो पूछा है ए कितना दिनों में करेगा। आसान क्वेश्चन है, इसका भी दो तरीका है, लेकिन हम दो नहीं, अभी एक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, काम तो शुरू दोनों मिल के किया, ए और बी मिल के। तो ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 काम करेगा, तो 5 काम। लेकिन 3 दिन दोनों साथ में किया, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा दोनों मिल के, तो मेरे भाई दोनों मिल के 3 दिन में 15 काम कर दिया होगा। टोटल काम था तो 30, तो बचेगा कितना, देख बचेगा। टोटल काम था तो 30 और 15 काम कर दिया है ये दोनों मिल के, तो 15 ही काम बचेगा। लेकिन इस जो 15 काम को करेगा वो कौन करेगा, तो इस 15 काम के बारे में बोला है। शेष काम को ए अकेले पूरा किया है, अकेले पूरा। ए तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 15 काम को कितना दिनों में करेगा, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 दिन में। कितना दिन में, 5 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन आंसर ने 5 दिन नहीं कर दीजिएगा टिक, इसमें क्या टिक होगा समझना है। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा काम जो है कितना समय में पूरा हुआ ये बताना है। तो देख मेरे भाई, हमें निकालना है कुल समय कितना लगा है, कुल दिनों की संख्या या कुल टाइम बोल सकते हैं। तो कुल टाइम कैसे निकालेंगे, शुरू में तो 3 दिन किया था दोनों मिल के, फिर बाद में 5 दिन किया है, तो कुल जो समय लगा है हमारा 8 दिन का लगा है। कुल जो समय कितना दिन का लगा है 8 दिन का लगा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका 8 दिन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 49 आप लोगों को करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है, रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। किरण रवि को 60% अधिक कुशल किरण रवि को 60% अधिक कुशल है। तो ऐसा होगा कि किरण रवि से होगा, कौन है किरण रवि से 60% अधिक कुशल है, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना दो, इफ़िशियंसी का दिया हुआ, तो आसान क्वेश्चन हो जाता है, इफ़िशियंसी दिया रहता है। तो इफ़िशियंसी में पहले क्या क्या है, रवि है और किरण है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 3/5। कितना, 3/5। कौन किससे कुशल है, तो किरण रवि से 60% अधिक, रवि से अधिक। इसका मतलब रवि अगर 5 काम करता है एक दिन में, तो किरण जो है रवि का 60% मतलब 3 अधिक, तो 8 काम करेगा किरण एक दिन में। किरण एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो अब देखो कुल काम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कुल काम निकालना आसान है। कैसे, तो बोला है काम रवि एक निश्चित काम को 48 दिन में पूरा करता है। रवि तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। रवि तो एक दिन में 5 काम कर रहा है रवि। तो रवि तो 5 काम एक दिन में कर रहा है। अगर 2 दिन में काम खत्म होता तो 10 काम होता है इसका मतलब। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन बोला है 5 काम तो एक दिन में करता है, लेकिन कुल काम 48 दिन में हुआ है। इसका मतलब 48 से जब गुना करेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। तभी ना, एक दिन में 5 करता है, 48 दिन में कुल काम खत्म कर दिया, इसका मतलब कुल काम इतना ही होगा। तो दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 480 का आधा 240। 480 10 से गुना किए, फिर 2 से भाग कर दिए
तो 24 दूना 24 4 240 आ गया। कुल काम हमारा 240 है। क्वेश्चन में पूछा है वे दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। दोनों को मिला देते यह काम कितना दिन में होगा, तो दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाएंगे तभी जब इसको कर लेंगे इधर। अब ठीक है, अब हमें बताना है दोनों को मिला करके। तो कुल काम हमारा है कितना 240, और दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 8 काम, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर लेगा 13 काम। तो 13 से भाग कर देंगे तो कुल दिन निकल जाएगा। तो 13 दूना 26 तो लगेगा नहीं, 13 के 13 बच गया यहाँ पे 110, 13 8 104, 18 पूर्णांक 18 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 पूर्णांक, तो ये तो हमारा 104 6 है ना बच्चा, 6/13, तो इस 6 होगा यहाँ पे, 16 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा, 18 सही 6/13 दिन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको हटा दो, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 सही 6/13 दिन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। सब चीज़ आसान क्वेश्चन, आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसी तरीक़ा से बनाया करें क्वेश्चन को। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो हमसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन अगला पे कि और अभी और आज करेंगे कि कल भी कम ही क्वेश्चन किए थे। कुल हम कितना क्वेश्चन आज स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे 42 से, तो और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो बस इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक कार्य पूरा करने पर कुल देय धनराशि 800 रुपया है। वही रुपया वाला क्वेश्चन और आसान होता है। कुल रुपया 800 है। सी अकेले इसे 24 दिन में कर सकता है। सी जो है अगर अकेले करना चाहे, ये नहीं, सी जो है अकेले करना चाहे तो इस काम को 24 दिन में कर लेगा आगे, जबकि बी अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि बी को मिला दे, बीरबल को या कोई भी हो बी को, तो 8 दिन में अकेले कर लेगा। वाह, ज़्यादा शक्तिशाली है सी से ना। आगे, ए की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। मतलब इसके साथ यदि ए भी आ गया, मतलब ए बी सी तो था ही, यदि ए बी सी तीनों साथ में हो गया तब जो यह काम है वो 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो इस कार्य को पूरा करने में अपने हिस्से के रूप में ए को कितनी धनराशि मिलेगी। ए को कितना धनराशि मिला हमसे ये पूछा इसका, तो आप लोगों को बताएं इसके क्षमता के अनुसार इसको रुपया मिलता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम है कितना, तब इसका क्षमता पता कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 24। सी एक दिन में एक काम करेगा क्योंकि 24 दिन में 24 काम करता है, हम 24 ही काम माने हैं कुल। एक सेकेंड इसको साफ थोड़ा, हाँ ठीक है। अब चलते हैं, काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये बी जो है 8 काम करता है, ये 8 दिन में 24 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा बी के बारे में बोले तो 3, और ये कितना करेगा एक दिन में 8। अब देखो मेरे भाई, बी का एक दिन का कितना काम है 3 काम है, देखो निकाल चुके हैं। सी का एक दिन का कितना काम है 1 काम है, और ये तीनों मिला के 8 काम करता है, जबकि ये दोनों मिला के 4 काम कर लिया है। तो 8 काम पूरने के लिए एक का 4 काम होना चाहिए एक दिन का, तभी ना 8 पूरेगा। देखो 4 3 7 1 8, 8 ही तो पुराना था, तो सभी का कैपेसिटी निकल गया। अब हमें ए का रुपया निकालना है, मतलब ए का हिस्सा जानना है। तो हिस्सा निकालने का बेहतरीन और सबसे आसान तरीका आप लोग को बताएं क्या, कुल रुपया है कितना 800, ठीक है। और कितना टुकड़ा करना है इसका 4 3 7 1, 8 आदमी के बीच बांटना, 8 हिस्सा करना है तो 8 हिस्सा गुना 8 हिस्सा में ए का चाहिए 4 हिस्सा। ए का कितना हिस्सा चाहिए, ए को 4 हिस्सा चाहिए, ए को जो चाहिए वो 4 हिस्सा चाहिए, बस इतना ही। काट लो मेरे दोस्त, ये 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 400 आ जाएगा। कितना 400, मतलब ए का जो हिस्सा है वो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए का हिस्सा 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। तो ऑप्शन अपना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि अपने सभी मित्रों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे तो आप लोग बनाए तो आंसर भी इसका क्या कीजिए करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। जो विद्यार्थी जो साथी नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी को आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कर लेंगे 51 नंबर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 है, सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकती है।
सोनी जो है किसी पेंटिंग को 4 दिन में पूरा कर सकती है और मैरी जो है किसी पेंटिंग को 6 दिन में पूरा कर सकती है। मैरी से शुरू करके वे एक-एक दिन छोड़कर उसका पेंटिंग पर कार्य करती है, तो वे दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में पेंटिंग पूरा करेगी। ये छोड़-छोड़ के काम करने वाला दिया हुआ है, फिर से आसान ही होता है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे कुल काम। तो इसका 12 लघुत्तम ले लेते हैं, 24 भी ले सकते हैं लेकिन 12 आसान है तो ले लेते हैं। तो 4 तिया 12, 6 दूना 12, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैरी से शुरू करना है, किससे, मैरी से शुरू करना है। तो पहला दिन मैरी, दूसरा दिन सोनी, फिर मैरी, फिर सोनी, इस प्रकार से चलता है। तो हम देख लेते हैं ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है। मैरी 1 दिन में 2 काम करती है और सोनू जो है 1 दिन में 3 काम करती है। सोनी है तो 2 दिन में दोनों मिला कितना काम करिए, 5 काम। तो 5 काम कितना दिन में हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है। तो हमें कितना, 12 काम के 5 पास पहुँचना है, 2 से गुना करेंगे 10 के पास तो पहुँच जाएंगे। 2 से गुना किए 10 काम हो गया कितना दिन में, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 10 काम हो गया 4 दिन में। 10 काम कितना दिन में हो गया, 4 दिन में। लेकिन हमें पहुंचना है 12 काम के पास। तो 4 दिन काम हो गया, 5वां दिन कौन करेगा, फिर से मैरी करेगी। मैरी तो 1 दिन में 2 काम करती है, तो 2 जोड़ देंगे तो 12 काम पुर गया। हमें 12 ही पुराना था, 12 काम पुर गया। लेकिन 2 जोड़े तो 2 दिन, यहाँ दिन भी जोड़ेंगे 2 का, 4 तो हो चुका था। अब देखिए 1 दिन में कितना काम करती है मैरी, 2, यही है ना, 1 दिन में 2 काम करती है, हम 2 ही जोड़े हैं, मतलब 1 दिन ही जोड़े, 1 दिन का ही काम जोड़े हैं। तो इसका मतलब आ जाएगा 5 दिन, कितना, 5 दिन। इसका 5 दिन ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी। ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। मृदुल के प्रतिदिन कार्य के घंटे में 25% की वृद्धि हुई, इसका घंटा में बढ़ा दिया गया, ठीक है। घंटा बढ़ेगा तो रुपया भी बढ़ेगा, ठीक है। घंटे की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटा वेतन में भी 20%, बोल ही दिया है, वेतन में भी 20% का वृद्धि हुआ है। तो उसके दैनिक आय में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। हलवा क्वेश्चन होता है इसमें। वो आप लोग आ सकते हैं, क्या कहते हो, एक तरीका होता है ना, वो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव जो लगाते हैं उस तरीका का, कि पहले तो 25% बढ़ा तो 25% प्लस किए, फिर इसमें 20% फिर बढ़ा ना, क्योंकि घंटा भी क्या बोले कि कार्य के घंटे में वृद्धि हुआ है कितने का, 25% का। तो 25% का 25 प्लस फिर जो है प्रति घंटे वेतन में भी 20% का वृद्धि हुआ तो 20। अब क्या करते हैं, आप लोगों को बताएं, दोनों को गुना करके 100 से भाग करते हैं। यही तरीका सिखाए थे, लाभ और हानि चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का क्लास जरूर देखा करें, फिर ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 20 पचे 100, 5 पचे 25, तो 25 25 25 100 25 25 50, हाँ 50। तो कुल जो इसको डिस्काउंट में, सॉरी, इसका जो कुल वृद्धि हुआ है आय में, वो कितने परसेंट का हुआ है, 50% का। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑप्शन मैं सेट कर लेता हूँ पहले। चलिए ऑप्शन तो सेट हो गया है, बना लेते हैं क्वेश्चन। कम ही क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन पूछा गया ना, आप लोग को कल भी बताए थे। तो हम लोग अभी 53 पहुँच ही गए हैं। 54 आप लोग को होमवर्क में होगा तो दे देंगे, या फिर और आगे कर लेंगे, भी देख लेते हैं। अरबाज और अमन एक इमारत को इतना इतना दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि अरबाज काम शुरू करता है वे वैकल्पिक तरीका से करता है तो कुल काम कितना दिनों में हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम कर रहा है। जैसे एक दिन अरबाज करेगा तो वो नहीं करेगा, वो करेगा तो अरबाज नहीं करेगा, ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पहले सेट कर दें छोटा सा करके। देख मेरे भाई, बोला है अरबाज मतलब ए, अरबाज जो है वो 16 दिन में कर सकता है। और इमारत बना सकता है अमन, अमन जो है वो 12 दिन में बना सकता है। तो दोनों मिला करके कुल काम कितना दिन में करेगा वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है पहले ये काम कि कुल काम है कितना। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 12 का एलसीएम 48, तो 16 3 48 और 12 चौके 48, कितना, 12 चौके 48। तो बोला है क्वेश्चन में यदि अरबाज से काम शुरू करना है, अरबाज शुरू करेगा तो पहला दिन कितना काम होगा, 3 काम होगा। तो अरबाज शुरू कर रहा है तो ये अरबाज को हम ले देते हैं ए आर। तो अरबाज कर रहा है और कौन, अमन कर रहा है। तो अब अरबाज से शुरू करेंगे तो पहला दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन 4 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 7 काम। 7 जो काम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 7 काम, वो कितना दिन में होगा, 2 डेज में होगा। 7 काम कितना दिन में, 2 डेज में। आगे बात करें तो हमें 48 काम के आसपास जाना है। कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा ना। फिर घटाने वाला भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन छोड़ो, 6 से गुना कर लेते हैं, इधर भी 6 से। तो 6 सते
42 काम को 12 दिन में, कितना 42 काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, 12 दिन। लेकिन हमें तो 48 काम के पास जाना है, तो अब कौन करेगा, अरबाज कर लिया है, ये अरबाज से अमन पे ख़त्म हुआ, फिर अब अरबाज करेगा 3 काम, तो फिर 3 काम होगा, तो एक दिन में 3 काम, तो एक ही दिन जुड़ेगा, तो अभी हमारा कितना काम, 45 ही काम हुआ है, 3 काम और चाहिए, तो 3 काम और कौन करेगा अमन का काम ला देंगे। तो अमन जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो हमें कितना 3 काम करवाना है, तो कितना समय लगेगा, 3/4 दिन का समय लगेगा, तो कुल समय कितना हो गया, तो 13 सही 3/4 दिन का, कितना इधर हम लिख देते हैं जोड़ के, इस सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सही 3/4, कितना 3/4, कितना काम हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 48, जितना काम करवाना है वो। अगर ये किसी को लगता है ये 3/4 कैसे आया, तो ये समझिएगा कि ये एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, 4 काम को करता है अमन जो है एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 1/4 दिन में। हमें तो लास्ट में कितना काम जरूरत था, 3 काम का ना, तो 3 काम कितने दिनों में करेगा, तो 3 से गुना, इधर भी 3/4 आ गया, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 13 सही 3/4, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैकल्पिक वाला बहुत सारा क्वेश्चन आया था, जो कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा ही रहे हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ तक हो भी गया है। अब ये क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 54 नंबर, इसको होमवर्क के तौर पे देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगर देखना है तो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा कि इसका हाँ होमवर्क है तो सॉल्यूशन इसका हो जाए, अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कर देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे से 54 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन 22/9/2022 के शिफ्ट 3rd में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग आंसर कीजिएगा। थैंक यू।